Hi everybody, today I'm gonna talk about one very neglected issue in our society, which is weight loss. Weight loss का weight gain का opposite spectrum. बहुत लोगों का वेट घट नहीं रहा है, पर हमारी सोसाइटी में एक ऐसा सेगमेंट है जिनका वेट बढ़ नहीं रहा है. बढ़ नहीं रहा है का प्रॉब्लम बहुत सारे हो सकते हैं कि आप खाना ठीक से नहीं खा रहे हैं, आप एक्सरसाइज बहुत कर रहे हैं, पर अगर ये सारी चीज़ें नहीं हैं एंड यू आर डूइंग एवरीथिंग वंडरफुली, देन ऑल्सो यू नॉट गेनिंग वेट. तो आपको ये जो मैं सिम्टम्स बताने जा रही हूँ वो आपको सारे ध्यान में रखने हैं, कंसिडर करने हैं, एंड उसके बाद ब्लड टेस्ट करवाना है या इन्वेस्टिगेशंस करवानी है. सो द सिम्टम्स आर, आपका अनएक्सप्लेन्ड वेट लॉस हो रहा है इररिस्पेक्टिव ऑफ ईटिंग प्रॉपरली, ईटिंग नाइसली, एंड देन आपके बाल झड़ रहे हैं, आपके बैठे बैठे बिना एक्सरसाइज के दिल की धड़कन बढ़ जाती है, जिसको हम पैल्पिटेशंस कहते हैं, अरिथमियास कहते हैं, मतलब रिदम में दिक्कत आती है. आपको पता चलता है कि आपकी हार्ट बीट इरेगुलर हो रही है या ज़्यादा हो रही है, या बैठे बैठे आपको सुनाई दे रही है. आपकी स्किन जो है वो ड्राई हो जाती है, बुखार जैसा पूरे दिन लगता है, टेम्परेचर बढ़ा हुआ है बॉडी का. तो ये सब जो चीज़ें हैं, दीज आर बिकॉज ऑफ एक्सेसिव प्रोडक्शन ऑफ थायराइड इन आवर बॉडी. एंड एक्सेसिव प्रोडक्शन मतलब हाइपर, एंड क्योंकि थायराइड है तो इट इज़ कॉल्ड एज हाइपर थायराइडिज्म. इसमें वेट बढ़ता नहीं है, घटता है, उल्टा. जो अभी तक हम सुनते आ रहे हैं कि मोटे हो रहे हैं तो थायराइड करवा लो, शायद थायराइड बढ़ा हुआ होगा. नो, थायराइड नहीं बढ़ा होता है, TSH बढ़ा होता है. उल्टा, जब थायराइड एक्सेसिव मात्रा में प्रोड्यूस हो रहा होता है बॉडी में, दैट इज़ कॉल्ड एज हाइपर थायराइडिज्म, एंड उसमें वेट लॉस होता है, आपके बाल झड़ते हैं, आपके पीरियड्स ठीक से नहीं आते इफ़ यू आर अ फीमेल, एंड देन यू हैव अ ड्राई स्किन, आपकी धड़कन बहुत तेज़ रहती है विच इज़ कॉल्ड एज पैल्पिटेशन. और उसके अलावा आपके मसल्स में, क्योंकि थायराइड बहुत आपको हाइपर मेटाबॉलिक स्टेट में पहुंचा देता है, तो आपके मसल्स बहुत ज़्यादा वीक हो जाते हैं, बहुत कंपन रहती है शरीर में, एंड ऐसा लगता है जैसे पूरे दिन बुखार है. यू फील लॉट ऑफ हीट. सी, मेनोपॉज में इट इज़ वेरी नॉर्मल कि आपका बॉडी का टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ा रहता है एंड यू गेट हॉट फ्लशेज. बट इफ़ यू आर नॉट प्री मेनोपॉजल और यू नॉट मेनोपॉजल एंड यू नॉट इवन अ फीमेल, यू आर अ मेल, देन यू शुड डेफिनेटली लुक आउट फॉर दीज सिम्टम्स. क्योंकि हमें थायराइड हमेशा बोला जाता है कि बढ़ा हुआ है का चेक करवाना है, पर अगर आपको हाइपर थायराइड है, बॉडी में T3 और T4 हार्मोन बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहे हैं, तो उसके लिए फिर TSH आप करवाएं. अगर बहुत ही सिंपल टेस्टिंग करवानी है, सिर्फ TSH करवाएं. TSH आपका 0.30 से 5 तक नॉर्मल होता है, इसमें 0.30 से नीचे होगा, ज़्यादातर 0.002, 0.003 बहुत कम होता है. एंड मशीन्स जो हैं ज़्यादातर लेस देन 0.001 करके देती हैं वैल्यूज़, एंड आपकी ब्लड रिपोर्ट में भी इसी तरीके से आता है. और इसका जो ट्रीटमेंट है वो एग्जैक्टली हाइपोथायराइड से उल्टा है. सो अपने आप घर में मेडिकेशन नहीं करें, गूगल पढ़ के मेडिकेशन नहीं करें. वेट नहीं ठीक से बढ़ रहा है, सब कुछ करने के बाद भी नहीं बढ़ रहा है, बुखार जैसा लगता रहता है, गेट योर सेल्फ टेस्टेड फॉर थायराइड हार्मोन. सिंपलेस्ट टेस्टिंग TSH if it is less than 0.30, consider yourself as a hyperthyroid patient and go for some physician consultation. अपने आप थायरोनॉर्म नहीं लेनी है. थायरोनॉर्म का जो फंक्शन है वो एग्जैक्टली ऑपोजिट है. किसी के बोलने से नहीं लेना है कि हम ये दवाई लेते हैं, आप भी ये ले लो, हमें बहुत फ़ायदा हो. नो, जस्ट गो विजिट अ फिजिशियन एंड देन गेट योर सेल्फ ट्रीटेड प्रॉपरली. क्योंकि अगर आप थायराइड कम है, बॉडी में ऑलरेडी बहुत ज़्यादा बन रहा है, ऊपर से आप हाइपोथायराइड की जो बाकी दवाइयाँ जो आसपास लोग खा रहे होते हैं कॉमनली, वो खा लेंगे तो आपकी बॉडी में और वो मात्रा बढ़ जाएगी. तो थायराइड का क्राइसिस है ना. एंड ऑल्सो यू विल फील सम लंप हियर, लाइक ऐसा लगेगा जैसे यहाँ कोई मोटा लंप है, ठीक है ना. सो दैट इज़ ऑल्सो अ साइन ऑफ हाइपर थायराइडिज्म. योर आईज विल बी लाइक दिस, ओके. सो दिस इज स्टेयरिंग आइज, ये आप कर सकते हो. गॉइटर है जो ये, तो आपको नमक की मात्रा अपनी बॉडी में कम करनी है, आयोडाइज्ड नमक, जिसकी वजह से आयोडाइज्ड नमक का, आयोडीन इज़ दी मेन थिंग विच विल बी टेकन बाय थायराइड ग्लैंड, तो आप उसको वो कम कर दो. एक तो सॉल्ट की, आयोडाइज सॉल्ट की मात्रा आपको कम करनी है, और साथ में आपको इन्वेस्टिगेशन में TSH करवाना है. और अगर आप ज़्यादा थायरोनॉर्म ले रहे हैं, अगर आप हाइपो थे, लाइक आपका 5 से ऊपर था, 25 था या 30 था, अब आप थायरोनॉर्म ले लेके हाइपर थायराइड की तरफ जा रहा है आपका जो TSH है,
तो आपको इसका मतलब अपनी डोज कम करने की ज़रूरत है। तो कभी कभी हम हाइपरथायराइड नहीं होता है, हमको हाइपरथायराइडिज्म नहीं होता है, और वो इसलिए हो जाता है क्योंकि जो डोज जा रही है हमारे TSH के बढ़ने पे हाइपो की वजह से, वो ज़्यादा जा रही है। तो उसको हम डोज को कम करेंगे तो डेफिनेटली इट विल बी नॉर्मल। बट अगर हमें ऑटोमेटिकली हमारी बॉडी ज़्यादा प्रोड्यूस कर रही है, then we should always go for physician consultation. Do not do Google consultation, please. Come on guys. Yeah, bye bye.